साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 17 दिसंबर को जो बिहार एसआई का पेपर हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों को हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस आंसर की को और देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए। जितने भी प्रश्न आप लोग को सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है वो कुआलालंपुर में सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो अधिकतम संख्या जो इसमें होती है वो 500 निर्धारित की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी 500 आंसर लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद आप सबको पता है कि ये जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था चौथा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में पूछा गया था। तो नेशनल इनकम जो होता है वो एनएनपीएफसी जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था पांचवा क्वेश्चन कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। तो आप लोगों को पता है कि संघीय कार्यपालिका जो होती है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के महान्यायवादी उसमें शामिल होते हैं। लेकिन भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है सीएजी, जिनको कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है, वो जो है वो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन्होंने भी ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था छठा क्वेश्चन कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ई सारस मोबाइल ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो ये जो रुद्राक्ष पाटिल है ना, इनका संबंध है निशानेबाजी से। ये निशानेबाज है। तो जो जिन्होंने भी निशानेबाजी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ये जो है वो है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 10वां क्वेश्चन कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 2019-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। तो विशुद्ध उत्पाद जो समृद्धि दर थी वो थी 13.5%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी 13.5% लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। इजी क्वेश्चन है। कौशाम्बी जो थी वो वत्स की राजधानी थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म के बारे में पूछा गया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो इसमें जो है वो सर बाण और सर तालाब, ये दो युग्म है वो सही अर्थ प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 13, रूस की किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध अलग हुआ था। विश्व युद्ध से रूस जो है वो किस संधि के द्वारा अलग हुआ था। तो वो जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जो है रूस पहले या प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा जो होता है
वो 1 के बराबर या कम होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र जो है डैश डैश हो जाता है। तो रंध्र का जो छिद्र इसमें होता है वो खुल जाता है, दोनों खुल जाता है। जब द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है और रंध्र छिद्र जो है वो खुल जाता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 16। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसको हटाना जो है वो उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा जो लघु चित्रकला है वो हिमाचल प्रदेश की लघु चित्रकला है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी जिन्होंने भी लगाया होगा हिमाचल प्रदेश, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 18 नंबर मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको HDI के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको जो है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन्होंने भी UNDP लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 19 नंबर कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो ये जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज है ना, यह पुस्तक है मॉन्टेस्क्यू की। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न दिया गया है 20। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो यह जो समिति है वो भूरिया समिति है। तो भूरिया समिति जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो यह जो है वो चयन करने का अधिकार कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है साइंस से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता जो है वो पश्चाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। खेल, साहित्य, अन्य क्षेत्रों से जो है उसमें मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 24। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो मिजोरम है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ तीसरा पूछ लिया गया है, पहला और अंतिम नहीं पूछा गया है, तीसरा पूछ लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है उसमें कौन भाग नहीं लेता है। तो इसमें जो है वो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। तो 3 और चौथा जो कथन हो जाएगा वो गलत कथन दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 27। एकरा राजधानी है। तो एकरा जो है वो घाना की राजधानी है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से किस संगठन
ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया? तो ऑपरेशन गरुड़ की हम लोग बात करें तो ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सीबीआई जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर जो क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी में अविदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। जो सबसे सटीक इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो आप सबको पता होगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज से संबंधित कमेटी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी जो है वो बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। तो इन संतों के कालक्रम को जब हम लोग सजाएंगे तो सबसे पहले जो है इसमें आ जाएंगे रामानुजाचार्य आ जाएंगे, उसके बाद से नामदेव आ जाएंगे, उसके बाद से चैतन्य और तब तुलसीदास। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन 2.0 जो है वो है नौसेना का द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है 34, इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वीडा जो है वो हीरो का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग सब लोग पढ़े होंगे। अलीनगर की जो संधि है वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के मध्य किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 36, प्लेइंग इट माई वेज किसकी रचना है? तो यह जो रचना है वो सचिन तेंदुलकर की रचना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 37, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल मेवाड़ संधि की हम लोग बात करें तो यह 1615 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो मंगल पांडे जो है वो 34वीं एनआई इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 39, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 40, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की जो खान है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो भी लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 41, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट 75I जो है ना वो पनडुब्बी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ब्रॉन्ज मेडल में किसका मिश्रण होता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो Cu प्लस एसएन का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख जो है वो एक पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 44, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कीबुल लामजाओ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। कीबुल लामजाओ जो है वो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो आरबीआई की हम लोग बात करें तो आवास एवं वित्त
बैंक को विनियमन करता है। उसके बाद से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी ये विनियमन करता है, लेकिन जो उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्थाएं हैं उनको विनियमन नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आप लोगों को पता है राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट अ बनाना एवरी डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बनाना इज ईटन बाई मी एवरी डे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो है वो Li की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। Li जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति की हम लोग बात करें तो चाल जो है वो स्थिर रहता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 50, निम्नलिखित में निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो निवारक निरोध अधिनियम की हम लोग बात करें तो इसको जब हम लोग क्रम वाइज सजाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम पहले स्थान पर 2। उसके बाद से आ जाएगा विदेशी मुद्रा के संरक्षण तस्करी गतिरोध अधिनियम। उसके बाद से 2, 4 आ जाएगा। उसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1 आ जाएगा। और उसके बाद से आ जाएगा तीसरा नंबर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। तीसरा नंबर सबसे अंतिम में आ जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 जो है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभाजी आसवन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो गंगा का जो निचला मैदान है वो जूट के लिए जो है वो आदर्श स्थिति प्रदान करता है। जूट जिन्होंने लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 53, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक शमकों के स्रोत है? द्वितीयक शमकों की हम लोग बात करें तो उसमें जो है चारों, ये सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, ये चारों जो है वो द्वितीय शमकों के स्रोत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो है वो शहर था राजगीर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 55, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग की हम लोग बात करें तो काला जार जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 56, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो मोटो जीपी भारत रेस 2023 जो है वो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है। तो वायु में ध्वनि तरंगे जो है वो केवल अनुदैर्घ्य तरंगे के रूप में विचरित करती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 58, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वो माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर माया सिस्टम लेने जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 59, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो इसमें जो है वर्ष 2011 की जनगणना से पूछा गया है। इसमें दमन एवं दीव में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 60,
मैथ का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का वो 2πab हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बहुत ठंडे मौसम में एसेन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो एसेन जो है ठंडे मौसम में सफ़ेद एसेन के स्लेटी एसेन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नॉर्वे शतरंज विल्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्सन कार्लसन को हराया? तो मैग्सन कार्लसन को जो है वो डी क्यूकेस के द्वारा हराया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा में संबंध होता है, तो ये धनात्मक संबंध होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश डैश कहते हैं। तो क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को जो उगाया जाता है उसे फसल चक्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 65, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो रुपया जो है वो इंडोनेशिया की मुद्रा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुपया पूछा गया है, रुपया नहीं पूछा गया है। रुपया पूछा गया था तो ये भारत का हो जाता, रुपया पूछा गया तो यह इंडोनेशिया की मुद्रा है। 66, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो कच्चा माल जो है वो कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य जो है वो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 68, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो फ्रांस के वो जो दो नेता हैं वो मिरबायो और ओबेसिये। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, वाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वाणों को जिसमें रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वाणों को जिसमें रखा जाता है उसे तुरीण कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 70 क्वेश्चन जो है वो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि ही सेड टू मी माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसको जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉन द पिक्चर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 71, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका का जो संबंध है वो कला क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से अनअपचाई शर्करा कौन सा है? अनअपचाई शर्करा जो है वो सेलोबायोस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों की हम लोग बात करें तो वो जो है 167 आर्टिकल 167 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 74, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो आंत में जब पाचन होता है तो अवशोषित वसा का वहन जो है वो रुधिर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी जो है गंदले पानी को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 76। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो कॉपर छीलन को जो है H2SO के साथ जब हम लोग गर्म करेंगे तो SO2 मुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SO2 जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। वास्को डिगामा भारत कब आया था? आप सबको पता है वास्को डिगामा जो है वो 1498 में भारत आया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 78 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश डैश कहते हैं। तो गंगा के मैदान में जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वो बांगर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 60,000 रुपया हो जाएगा। जिन्होंने भी 60,000 लगाया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 80। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं जल दिवस पूछे तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 81। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार जो है वो हरिसेन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, वो सही विकल्प को चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग की हम लोग बात करें तो कुष्ठ रोग जीवाणु जनित है। उसके बाद से कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग होता है। उसके बाद से टिटनेस जो है वो भी जीवाणु जनित है। हैजा और मस्तिका वरण शोध जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए और बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? आप सबको पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य वो तत्कालिक कारण क्या था? तो 1991 में भारत में जो आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था वो भुगतान संतुलन का संकट था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 85। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन जो है वो एड्रीनेलिन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो समुद्र जैव विविधता जो है वो भारत में जामनगर में स्थित है। तो जामनगर जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 87। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वो लागू किया गया था 2000 में। और 2000 में अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88। भारतीय संविधान के कौन से भाग में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन में जो है भाग 7 से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो उसे जो है वो दिगंशीय प्रक्षेप कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 90। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत से तिब्बत जो है वो भारत म्यांमार सीमा के तहत जा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। यदि सीमांत उपभोग की प्रकृति MPC इक्वल टू 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसमें जो गुणक का मान है वो 5 होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64.10 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 93। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल हिलाल जो पुस्तक है वो अबुल कलाम आजाद की पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो
जो है वो है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 95, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था सन जॉन सोर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। सर जॉन सोर जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। 96 कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। तो बहुत बार आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, ध्वनि का वेग जो है वो सर्वाधिक ठोस में होता है। तो ऑप्शन ए स्टील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार जो है वो संशोधन किया गया है और वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और उसमें जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 + x / 1 - x का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 99, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मिट्टी का भाग नहीं है? तो इसमें जो है पूर्णिया जो है वो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए ताकि इसका कट ऑफ निकालने में, एक अनुमानित की कट ऑफ निकालने में सहायता मिल सके। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।